Morning, students. Today we are starting with our second module, that is about the quality management. Here in this we'll be learning about the meaning of quality. Quality is about meeting the needs and expectations of the consumers or the customers. Quality must be planned, achieved, controlled, and improved continuously. Here, quality of a product means quality क्या होगा students? Need and expectation of consumers or customers. एक कस्टमर का नीड क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है उस प्रोडक्ट से, वो उसकी क्वालिटी हो जाएगी. एंड दिस क्वालिटी विल बी चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर एक पर्सन को इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, उसका नीड और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहा है, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है. बट ऐसा एक कस्टमर जिसका नीड और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है. सो क्वालिटी हमेशा डिपेंड करता है कस्टमर्स का नीड एंड एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहेगा. व्हाट इज द कस्टमर्स नीड एंड वेदर द प्रोडक्ट इज सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स नीड, और उसका एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या. अगर करता होगा तो वी कैन से दैट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी गुड. And this quality should always be planned properly, should be achieved, controlled. Controlled means proper check होना चाहिए, and improved continuously. That is, there should be a continuous improvement. अब ये continuous improvement तो होना चाहिए हर एक प्रोडक्ट में. फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोडक्ट हम लोग परचेज करते हैं, हम लोग हमेशा टीवी में देखते हैं, एड में देखते हैं न्यू एंड इम्प्रूव्ड. द प्रोडक्ट का नाम जो है सेम रहता है, बट उसमें आता है न्यू एंड इम्प्रूव्ड. फॉर एग्जाम्पल, हॉर्लिक्स का मैंने काफी टाइम ऐड देखा है, या बोर्नविटा का ऐड देखा है, न्यू एंड इम्प्रूव्ड. दैट इज दे आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. And here nowadays what happens, the customer want quality that is appropriate to the price that they are willing to pay. जो कस्टमर्स क्या चाहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो कस्टमर्स तैयार है उतना पे करने के लिए, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट. और कस्टमर जो है सेलेक्ट कर सकता है कि उसको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए और उसको क्या प्राइस में है. वो पूरा प्राइस जो है कंपेयर करने के बाद प्रोडक्ट परचेज करेगा. अगर उसको एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है वो प्रोडक्ट, देन उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी. Then definitely the person or the consumers will be purchasing that same product again and again if the quality is good. ठीक है, I hope you all understanding about the quality. Quality हमेशा मैटर करता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर. हर एक कंज्यूमर्स एक ही चीज का अलग अलग ओपिनियन रहेगा, अलग अलग कंज्यूमर्स का. अभी जो चीज तुमको अच्छी लगती रहेगी, जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हो या तुम्हारे फ्रेंड्स हो उनको भी वो चीज अच्छी लगे. बिकॉज हमारा नीड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, हम लोग जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से उसकी क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी. और जिनका अलग रहेगा, उनका नीड एक्सपेक्टेशंस अलग रहेगा, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्वालिटी काफी अच्छी नहीं रहेगी. ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. क्वालिटी विल ऑलवेज डिफर फ्रॉम द कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर, एंड दिस क्वालिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स. ठीक है, next we will be learning about the dimensions of quality. First one is about the performance. Here the performance refers to a product's primary operating characteristics. That is, अभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस का एग्जाम्पल है, हम लोग एक टेलीविजन सेट परचेज करते हैं, टीवी परचेज करते हैं. ठीक है, अब टीवी परचेज करते हैं, उसका मेन फीचर्स क्या होना चाहिए, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर. उसकी साउंड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. वो उसका पिक्चर ट्यूब जो रहेगा उसका लाइफ लंबा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम लोगों ने लिया 1-2 साल में उसका पिक्चर ट्यूब खराब हो जाएगा, तो वो प्रोडक्ट हम लोग उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी. तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मीन्स वॉट एवर प्रोडक्ट वी आर परचेसिंग, हमारा नीड क्या है, हम लोग पहले से एक्सपेक्टेशन रहता है उस प्रोडक्ट के बारे में. दैट इज द क्वालिटी. उस अगर हम लोग टीवी परचेज कर रहे हैं, तो जो पिक्चर क्वालिटी रहेगी वो कितनी अच्छी होगी, उसका साउंड क्लियर आएगा, क्लियरिटी ऑफ द साउंड, एज वेल एज द लाइफ ऑफ द पिक्चर ट्यूब. ठीक है, अदर थिंग इज दैट अगर हम लोग ये हमारा प्रोडक्ट के बारे में हो गया. अगर हम लोग सर्विस के बारे में बात करते हैं, सर्विस के बारे में क्या रहेगा, अभी फास्ट फूड हो गया है या कुछ एयरलाइन सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम लोग फूड परचेज करने का सोच रहे हैं, फास्ट फूड परचेज या चाइनीज खाने का मन कर रहा है वो, तो उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी. किसी को काफी स्पाइसी लगता रहेगा, किसी को स्पाइसी नहीं अच्छा लग रहा है,
तो उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा, उस हिसाब से उसकी क्वालिटी डिफर करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दैट इज अबाउट द परफॉर्मेंस. समझ में आया परफॉर्मेंस? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस. हियर परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एन क्वालिटी. परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी का. जो चीज हम लोग परचेज कर रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है. Second one is about the feature. Feature means here we can say it's an supplementary to the basic operative characteristics. Performance का supplementary होता है features. अब features में क्या रहेगा? For example, अभी फ्लाइट का टिकट लिया है, कोई लोग फ्लाइट में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो इसमें फीचर्स क्या रहेगा? जब हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको उसमें एयरलाइंस वाले क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर दे आर प्रोवाइडिंग फ्री ड्रिंक्स ड्यूरिंग द फ्लाइट और फ्री लंच और डिनर ड्यूरिंग द फ्लाइट, ट्रैवलिंग टाइम में लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, ये हो जाएगा हमारे लिए फीचर्स. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टीवी परचेज कर रहे हैं, उसके साथ हमको सीडी प्लेयर फ्री मिल रहा है, वो उसका एक एडिशनल फीचर्स रहेगा. ठीक है. जहां पे आज की तारीख में जहां पे देयर इज एन कट थ्रोट कंपटीशन, हियर एवरी प्रोडक्ट शुड पोसेस नॉट ओनली द मिनिमम फीचर्स बट दे हैव टू ऐड सर्टेन एडिशनल फीचर्स. कुछ एडिशनल फीचर्स जब ऐड होगा तो ही कंज्यूमर्स वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे और उनको उनकी क्वालिटी जो है सेटिस्फाई कर पाएगा. फीचर्स क्या, परफॉर्मेंस हमारा प्राइमरी में थिंग है, फीचर हमारे लिए सेकेंडरी हो जाएगा, दैट इज सप्लीमेंट्री टुवर्ड्स द प्राइमरी. परफॉर्मेंस का सप्लीमेंट्री है फीचर्स, हमको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है उसके साथ. अगर हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, क्या हमको फ्री ड्रिंक्स मिल रहा है या फ्री खाना मिल रहा है, दैट इज कम्स अबाउट द फीचर्स. थर्ड वन इज अबाउट द रिलायबिलिटी. Reliability of a product is the degree of dependability and the trustworthiness of the benefit of the product for a long period of time. Reliability क्या है? एक डिग्री है जो हम लोग उस पर डिपेंड करते हैं, एज वेल एज वी कैन से द ट्रस्टवर्थीनेस, जो हम लोग ट्रस्ट करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कि इसकी लाइफ जो है काफी लंबी रहेगी. दैट इज व्हेन वी आर परचेसिंग एन टीवी, हम लोग ये रिलायबल, हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ उसकी पिक्चर ट्यूब अच्छी रहेगी, काफी लंबा चलेगा, विदाउट एनी इंटरप्शन द वर्क वी कैन वॉच द मूवीज, कुछ इंटरप्ट नहीं होगा, कलर क्लैरिटी प्रॉपर रहेगा, पिक्चर्स क्लियरली दिखाई देगा, ये हमारा रिलायबिलिटी है. ठीक है. दैट इज दिस डायमेंशन इज मोर रिलेवेंट टू द ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जिसका लाइफ काफी लंबा रहेगा. ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका लाइफ काफी लंबा रहेगा उसके लिए रिलायबिलिटी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर्स जब तक प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसमें रिलायबिलिटी नहीं है, उसमें उस प्रोडक्ट का लाइफ जो है लंबा लाइफ नहीं है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का लाइफ है, तो लोग को उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगेगी. दिस पॉइंट विल बी फॉर ओनली ड्यूरेबल गुड्स. फोर्थ वन इज अबाउट कंफॉर्मेंस. कंफॉर्मेंस, here we can say this quality will always be evaluated based on the conformance to the predetermined standards. Conformance क्या रहता है? That is, it refers to the degree to which a product design as well as an operating feature meet the established standards. That is, हम लोग जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने क्या सोच के रखा है, एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, वो एक्सपेक्टेशन को जो सेटिस्फाई करने वाला प्रोडक्ट रहेगा वो हमारे लिए कंफॉर्मेंस रहेगा. इफ द प्रोडक्ट कंफॉर्म्स टू द नॉर्म्स डिसाइडेड, जो पहले से ही नॉर्म्स उसकी क्वालिटी जो डिसाइडेड करके रखा है, then the product is considered to be have good quality product. That is, पहले से जो predetermined quality set करके रखा था उस प्रोडक्ट के लिए, अगर वो प्रोडक्ट वो सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट है. फिफ्थ वन इज अबाउट ड्यूरेबिलिटी. Durability measures the length of time that a product performs before a replacement becomes necessary. That is, durability क्या रहता है स्टूडेंट्स? उसका लाइफ कितना लंबा चलेगा. अगर उसका लाइफ कितना लंबा चलेगा, हमको वो रिप्लेस करने का जरूरत इतना जल्दी नहीं आना चाहिए. दैट इज अबाउट द ड्यूरेबिलिटी. हियर दिस डायमेंशन टू प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स के लिए हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग जो अगर हम लोग फ्रिज भी परचेज करते हैं तो फ्रिज परचेज करने का मेन इंटेंशन क्या रहेगा, उसका लाइफ कितना अच्छा रहेगा, हम लोग जो चीजें रख रही हैं ठंडा होना चाहिए, जल्दी आइस बनना चाहिए.
दैट इज अगर इसका लाइफ काफी लंबा रहेगा तो दैट इज ड्यूरेबल रहेगा, तो द कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड एंड दे विल बी सेइंग दैट द प्रोडक्ट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. Fourth one is sixth one is about serviceability. Serviceability we can say promptness, कितना जल्दी हमको सर्विस मिलता है, उसका प्रोफिशिएंसी कितना है, और इतना जल्दी वो खराब नहीं होना चाहिए, वो हो जाएगा हमारे लिए सर्विसबिलिटी. That is the consumers are concerned not only about a product breaking down but also the time before it is restored. अब यहाँ पे हमको सर्विस कितना जल्दी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है. सर्विस अगर जल्दी प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रोफिशिएंसी है, टाइम पे हमको मिल रहा है, जल्दी खराब भी नहीं हो रही है सर्विसेज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्वालिटी काफी अच्छी है. देन कम्स अबाउट द एस्थेटिक. एस्थेटिक मीन्स यहाँ पे they are comparing it with the nature. Aesthetic means they are comparing with the nature. Its impact on the human sense, such as how it looks, feels, sound, taste, ये पूरा डिपेंड करता है उसका टाइप ऑफ प्रोडक्ट. Aesthetic properties of a product contributes to the company's or brand identity. कितना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बनाया है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है. अगर वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, एस्थेटिक ब्यूटीफुल, दैट इज नेचुरली अगर वो प्रोडक्ट ब्यूटीफुल है, देन इट इज परसीव्ड दैट उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी रहेगी, ठीक है. द लास्ट वन इज अबाउट परसीव्ड क्वालिटी. अब परसीव्ड क्वालिटी दैट इज एक कंज्यूमर ने उसकी क्वालिटी का परसीव क्या किया, उसके माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए क्या क्वालिटी में क्या है. दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंज्यूमर्स इफ दे आर परचेसिंग फेयर एंड लवली का जो प्रोडक्ट वो लोग परचेस करते हैं, उनको लग रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट परचेस करने के बाद हमारा कलर का स्किन जो है चेंज हो रहा है. दैट इज द परसीव्ड क्वालिटी इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. बिफोर परचेसिंग ओनली दे आर परसीविंग द क्वालिटी. हम लोग ने परचेस नहीं किया, परचेस करने से पहले ही वो लोग सोच रहे हैं कि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी. That is about the perception in the minds of the consumers before purchasing any product. ठीक है? I hope you all understood till the dimensions of quality. Next, we will be learning about the cost of quality. Cost of quality does not mean the use of expensive or high quality materials to manufacture a product. It refers to the cost incurred on not creating a quality product. क्या बोल रहा है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी? दैट इज ये नहीं कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मींस ये नहीं कह रहा है कि हम लोग अच्छी मटेरियल परचेस करें या महंगी महंगी चीज बनाए हैं मैन्युफैक्चर करें. बट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कहने का मतलब ये है दैट इज हमने कितने पैसे खर्च किए हैं क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाने के लिए. लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू द कॉस्ट इंकर्ड ऑन नॉट क्रिएटिंग ए क्वालिटी प्रोडक्ट. नॉट क्रिएटिंग मतलब हमने कितने पैसे खर्च किए हैं फॉर नॉट क्रिएटिंग ए क्वालिटी प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मींस ये नहीं है स्टूडेंट्स कि हमने कितने पैसे खर्च किए, हमने कितने पैसे खर्च किए हैं बट नॉट क्रिएटिंग ए क्वालिटी प्रोडक्ट, वो हो जाएगा हमारे लिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. दैट इज वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज ऑल्सो रेफर्ड एज द कॉस्ट दैट आर incurred to prevent or detect as well as remove the defects from the product, वो हो जाएगा हमारे लिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. दैट इज हमने आइडेंटिफाई किया है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स डिटेक्ट हुए हैं. जो फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगा वो अगर तो और ज्यादा लॉस होगा. तो फिनिश प्रोडक्ट होने से पहले जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि हाँ इसमें ये मिस्टेक्स है, इसको रेक्टिफाई करना है, तो वो जो खर्च हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. दैट इज द कॉस्ट विच आर incurred to prevent, detect as well as to remove the defect from the product will be called as an cost of quality. मतलब जो क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं तो उसमें जो मिस्टेक्स आ रहे हैं उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है, वो भी हमारे लिए हो जाएगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. ठीक है. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. अलग अलग टाइप्स क्या है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का? The first one is about the prevention cost. Prevention cost, as the name indicates, prevent करना है.
it is much better to prevent defects rather than finding and removing them from the product. That is, हमको पहले ही prevent करना है, मिस्टेक होने से पहले ही हमको प्रिवेंट करना है. मिस्टेक होने के बाद उसको ढूंढो कहाँ मिस्टेक हुआ है फिर निकालो, तो वो नहीं चाहिए. दैट इज, अब ये जो प्रिवेंशन कॉस्ट रहेगा, दिस कॉस्ट इज इंकर्ड टू अवॉइड और मिनिमाइज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स एट द फर्स्ट प्लेस आर नोन एज द प्रिवेंशन. दैट इज, मिस्टेक होने से पहले ही हम लोग जो सावधानी ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा. वो जो कॉस्ट रहेगा प्रॉपर चेक करना, वो जो कॉस्ट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिवेंशन कॉस्ट. प्रिवेंशन कॉस्ट मीन्स वो कॉस्ट which are incurred to prevent or we can say avoid the quality problems. जो क्वालिटी खराब करने के लिए होता है, जो मिस्टेक्स हम लोग पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, दैट इज वी आर आइडेंटिफाई करना पहले से हम लोग उसको प्रिवेंट करेंगे कि वो मिस्टेक्स होनी ही नहीं चाहिए, वो हो जाएगा हमारे लिए प्रिवेंशन कॉस्ट. जो पैसे खर्च होंगे, दैट इज द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द डिजाइन, implementation work as well as maintenance of the quality management system. वो जो पैसे उसमें लगते हैं वो हमारे लिए हो जाएगा प्रिवेंशन कॉस्ट. मिस्टेक होने से पहले ही हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं, हम लोग उस प्रोडक्ट का डिजाइन प्रॉपरली देख रहे हैं, क्या है कैसा है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन काम हो रहा है क्या. दैट इज, मिस्टेक्स होने से पहले जो हम लोग प्रॉपर चेक कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्रिवेंशन कॉस्ट. सेकेंड वन इज अबाउट द अप्रेजल कॉस्ट. अप्रेजल कॉस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इंस्पेक्शन कॉस्ट. अप्रेजल कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्पेक्शन कॉस्ट भी बोलेंगे. दैट इज, दिस कॉस्ट आर एसोसिएटेड विथ मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द क्वालिटी. हम लोग मेजर करेंगे, प्रॉपर मॉनिटर करेंगे, दैट इज प्रॉपर चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कुछ मिस्टेक्स है क्या. फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट दैट आर इंकर्ड टू आइडेंटिफाई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बिफोर दे आर शिप टू द कस्टमर्स. कस्टमर्स के पास पहुंचने से पहले ही हम लोग जब भी डिफेक्ट निकालते हैं, वो हो जाएगा हमारे लिए अप्रेजल कॉस्ट. दैट इज, प्रॉपरली मेजर करना, मॉनिटर करना, प्रॉपर चेक करना, ये हो जाएगा हमारे लिए अप्रेजल कॉस्ट. थर्ड वन इज अबाउट इंटरनल फेलियर कॉस्ट. इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर इंकर्ड टू रिमूव द डिफेक्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट बिफोर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स. इंटरनल फेलियर, अब हमको पता है कि प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया है. जब प्रोडक्ट में डिफेक्ट, दैट इज जो फिनिश गुड्स में जो डिफेक्ट आया है, वो डिफेक्टिव गुड्स कंज्यूमर्स तक पहुंचने से पहले ही जो हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे, जो वो हटाने की कोशिश करेंगे, वो जो एक्सपेंसेस रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल फेलियर कॉस्ट. ठीक है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव करके मैन्युफैक्चर होके आया है, ठीक है, उसका फिनिश गुड्स जो है डिफेक्टिव बन के आया है, बट वो कंज्यूमर्स तक ना पहुंचे. कंज्यूमर्स तक ना पहुंचे उसके पहले जो हम लोग रेक्टिफिकेशन का काम करेंगे, वो हो जाएगा हमारे लिए इंटरनल फेलियर कॉस्ट. ठीक है. फोर्थ वन इज अबाउट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट मीन्स यहाँ पे डिफेक्टिव प्रोडक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, ना हम लोग ने अप्रेजल कॉस्ट में आइडेंटिफाई किया, ना इंटरनल फेलियर में आइडेंटिफाई किया. अब एक्सटर्नल फेलियर में हमने आइडेंटिफाई ही नहीं किया है कि वो प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव है एंड इट हैज बीन शिप टू द कंज्यूमर्स और कस्टमर्स. वो प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंच गया है. अब कस्टमर जब वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए निकाला तब मालूम पड़ा कि वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता वो मेंटेन नहीं किया है. और वो डिफेक्ट हमको कभी पता चला, जब कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचा और कस्टमर इज कंप्लेनिंग दैट द प्रोडक्ट इज डैमेज. वो प्रोडक्ट डैमेज है या उसका एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, डिफेक्टिव है, वो जो कॉस्ट होगा वो रेक्टिफिकेशन का, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. अब यहाँ पे क्या होगा, द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, कंपनी का गुडविल जो है डैमेज होगा. अभी कस्टमर नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा क्योंकि उसके साथ एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है कि उसको डिफेक्टिव गुड्स मिला है, तो नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट वो उस कंपनी का परचेस नहीं करेगा. तो कंपनी के लिए लॉस रहेगा, उसका सेल्स रिड्यूस हो रहा है, उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है. तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट विल बी वेरी ह्यूज फॉर द कंपनी, बिकॉज यहाँ पे डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंच गया है, कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, वो उसको रिटर्न करेगा एंड द कस्टमर विल नॉट बी सैटिस्फाइड. कंपनी का गुडविल
कम हो जाएगा, it will damage the goodwill of the company, and automatically what will happen, the company sales and profit will be reducing, which will be a big failure for the company in the coming future. Okay, I hope you all understood till here. Have a nice day, students. Bye.